ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं ज्ञान सरोवर में लेके आई हूँ महाभारत से एक प्रसंग। ये प्रसंग काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी लोग होंगे जो इस महाभारत के इस प्रसंग को जानते होंगे, सुने होंगे। आज इसी प्रसंग को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सुना रही हूँ और ये काफ़ी प्रेरणात्मक प्रसंग है। तो इस प्रसंग में हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है, कौन सी शिक्षा मिलती है, ये हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। पहले मैं इस प्रसंग को सुनाना शुरू करती हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक दिन सहसा द्रोणाचार्य के मन में विचार आया कि आज युधिष्ठिर तथा दुर्योधन के विचार और विवेक की परीक्षा हो जाए। उन्होंने दोनों को बुलवाया। युधिष्ठिर और दुर्योधन ने आकर आचार्य को प्रणाम किया, पूछा, हमारे लिए कोई आज्ञा है? आचार्य बोले, युधिष्ठिर, तुम हस्तिनापुर जाओ और वहां सब ओर खोजकर एक ऐसा मनुष्य यहाँ लाकर उपस्थित करो जो सबसे अधिक दुष्ट हो, दुर्मति हो। युधिष्ठिर ने शीश नवाया और कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। तथा वे तत्काल नगर की ओर चल पड़े। फिर आचार्य ने दुर्योधन से कहा, वत्स, तुम भी हस्तिनापुर जाओ और एक ऐसा मनुष्य यहाँ ले आओ जो नगर में सबसे अधिक सज्जन हो और सदाचारी भी हो। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी आपकी आज्ञा पूर्ण होती है। मैं जाता हूँ और ऐसा ही एक व्यक्ति ढूंढ कर लाता हूँ। और दुर्योधन बड़े दंभ एवं ताव में नगर पथ की ओर मुड़ गया। युधिष्ठिर पूरे दिन नगर में भटकते फिरे, बहुत खोज की, अनेक लोगों से बात किया, पूछताछ की, मिलकर प्रसन्न हुए, अनेक उनके नए मित्र भी बन गए। आखिर में सांझ समय सब प्रकार से निराश होकर आश्रम में अकेले ही लौट आए, लेकिन अंदर से वे संतुष्ट थे। द्रोणाचार्य से निवेदन किया, गुरुदेव, मैंने बहुत खोजा, परंतु मुझे तो सर्वत्र सज्जन और सदाचारी नागरिक ही देखने में आए। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और उनसे मिल भेंट कर बड़ी प्रसन्नता हुई। कहीं एक भी दुष्ट मनुष्य दिखाई नहीं दिया मुझे। आचार्य ने अनुभव किया कि युधिष्ठिर के स्वर में उत्साह और संतोष की कमी नहीं है। थोड़ी देर बाद थका हारा दुर्योधन भी आकर आश्रम में अकेले ही उपस्थित हो गया। उसका शरीर बड़ा शिथिल तथा मुख बहुत मलिन पड़ गया था, क्योंकि आज वह वहां ना जाने कितने लोगों से वाद विवाद, झगड़े और मारपीट में व्यस्त रहा था। द्रोणाचार्य दुर्योधन से पूछे, क्यों दुर्योधन, तुम अकेले ही लौट आए? दुर्योधन थके और चिड़चिड़े स्वर में कहने लगा, गुरुदेव, आपने तो व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने के लिए मुझे भेज दिया। भला हस्तिनापुर में सज्जन और सदाचारी लोग कहाँ बैठे हैं जो मुझे मिल जाते? मैं सारा क्षेत्र घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला, बातें की, वाद विवाद और झगड़ा भी हुआ उनसे, लेकिन देखा कि एक से एक दुष्ट और दुर्मति मनुष्य वहां भरे पड़े हैं। मैं तो तंग आ गया उन लोगों से। बहुत खोज करने पर भी एक भी सज्जन मनुष्य मेरे देखने में नहीं आया। मिले तो बस एक से एक गंवार, झूठे और कुचक्री। गुरुदेव ने मन ही मन एक संक्षिप्त सी टीका की, फिर कहा, ठीक है, जाओ, तुम दोनों नित्य कर्मों में लगो। फिर अकेले ही वे बुदबुदाएं। सच यह है कि जो जैसा होता है उसे हस्तिनापुर क्या, संसार भर में वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। इसका कारण है हमारा दृष्टिकोण और निज का आचार व्यवहार। कहना ना होगा कि आज का परीक्षा फल युधिष्ठिर के पक्ष में गया था। तो ये कहानी, ये प्रसंग थी महाभारत से, और इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है
वैसा ही हमें हर कुछ दिखाई देता है अपने आसपास, दुनिया में, समाज में, परिवार में या फिर संसार में। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हम अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखेंगे तो हमें अपने आसपास, दूर की चीजें, पास पड़ोस, पूरी दुनिया, समाज, जहाँ भी हम जाएंगे हमें हर कुछ में कहीं ना कहीं सकारात्मकता ही दिखाई देगी। तो आज की कहानी, आज का ये प्रसंग महाभारत से लिया गया था। बहुत ही अच्छा था और इससे शिक्षा भी हमें बहुत अच्छी मिलती है। तो चलिए मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी नए प्रेरणात्मक प्रसंग अथवा लघु कथा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।